तो बुरे बात कर अपन क्या देख रहे हैं बेटा, सेकंड टाइप का। पहला अपन ने क्या देखा था, सेहॉर्स प्रोजेक्शन बुरे बात कर इंफॉर्मेशन में, और दूसरा क्या देख रहे हैं बेटा बात कर, न्यूमैन। क्या देख रहे हैं, न्यूमैन गुडे बात करें क्या, जल्दी बोलो, प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन गुडे बात करें कन्फर्मेशन आइसोमर। तो न्यूमैन में दीदी कुछ करते नहीं है, जैसे अपन बेटा बात करें सेहॉर्स में क्या करते हैं गुडे बात करें, इनको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइनों के द्वारा। एक कार्बन दीदी बात करें हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, समझ पा रहे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये कौन सा था, सेहॉर्स। इसमें दीदी ऐसा नहीं करना आपको। आप देखो बेटा बात करें जो आगे वाला है, आगे वाले को दीदी बात के अपन क्या करते हैं, साफ साफ दिखता है आपको, मतलब पूरा बड़ा बनाओ। और जो इसके पीछे वाला कार्बन है, जैसे आपको मैंने ये कार्बन तो दिखाया था, ये कार्बन छुप जाएगा उससे, समझ पा रहे हो। तो इस वाले कार्बन को आगे वाला बड़ा दिखाओ। इस कार्बन का दीदी बात करिए पहला हाइड्रोजन, ये उसका दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप बोले इस कार्बन के 4 बॉन्ड कहां है, अभी एक कार्बन और भी तो आएगा जो इसके पीछे आएगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड ऊपर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, दिख रहा है आपको 3 बॉन्ड। पर इस कार्बन ने दीदी बात करें एक बॉन्ड, जैसे इस कार्बन के 3 बॉन्ड हुए, अब एक बॉन्ड पीछे भी तो बनाया होगा इस कार्बन के साथ, दिख रहा है। अब इसके 2 बॉन्ड तो ये, अब नीचे वो पेंच यही पड़ेंगे, ठीक है, पूरे बात करें तो समझ गए ना आप, इस तरीके से 3 दीदी बात करें। अब एक बेटा बात कर ये बॉन्ड जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, पीछे की तरफ है। अब गुड़े बात कर ये कार्बन के साथ उसने बना रखा है, इस कार्बन की तो ये कहानी थी। गुड़े बात कर 3 जो आपको बॉन्ड दिखते थे, और चौथा बेटा बात करें इसके साथ था बॉन्ड। अब अगर इस कार्बन सामने आ जाएगा तो ये वाला कार्बन छुप जाएगा ना पीछे वाला कार्बन। तो ऐसी गुड़े बात करें कि अगर बड़ा वाला जो हमारे पास बेटा बात का सर्कल बना रहा है, ये आगे वाले कार्बन, उसके बेटा 3 हाइड्रोजन, लेकिन इसका एक बॉन्ड पीछे वाले कार्बन के साथ है, और पीछे वाला कार्बन आपको इस कार्बन की वजह से दिखेगा नहीं। तो उसको दीदी अपन केवल, या फिर ऐसा बोलो कि बहुत कम दिख रहा है, तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते बेटा बात करें, केवल डॉट से। किससे गुड़े बात करें, अब अगर ये एक दूसरे के पीछे है तो मैं पीछे कैसे बनाऊं दीदी बात करें, लगभग बगल में बना दूं तो चल जाएगा, अरे चल जाएगा ना। हाइड्रोजन ये बगल में नहीं है, जस्ट पीछे है। अगर मैं इसके ऊपर बना दूं फिर आपको दिखेगा नहीं। इतना समझ में आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन है। ये गुड़े बात करें पता है दूसरी, इसके जस्ट कहां है, ये ऊपर है कि नीचे है, नीचे है, और ये ऊपर है, गुड़े बात कर ऐसे ही ये वाला गुड़े बात करें। तो ये बेटा कौन सा फॉर्म है, ये है गुड़े बात करें इक्लिप्स्ड। कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स। अब गुड़े बात करें अपने क्या बोला था, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फ्री रोटेशन कराना है ग्रुप का, तो गुड़े अपन क्या कराएंगे, फ्री रोटेशन। कितने डिग्री से गुड़े बात करें, 60 डिग्री से कराते हैं। अभी क्या हो रहा है बेटा बात करें, 2 कार्बन दीदी बात करें हाइड्रोजन के बॉन्ड, आगे वाला कार्बन, ये एक जो डॉट है ये कार्बन को बता रहा है पीछे वाले कार्बन को, और ये सर्किल आगे वाले कार्बन को, इनके बीच में एक बॉन्ड अलग से बना हुआ है। बाकी इसके 3 आपको हाइड्रोजन दिख ही रहे, और पीछे वाले के पूरे बात के 3 हाइड्रोजन दिख रहा है। इस हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल आ रहा है बताओ अभी, 0 डिग्री। इस हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल है बेटा बात कर, भी इनके बीच में गुड़े बात करें 0 डिग्री का एंगल है। 0 डिग्री का एंगल मतलब डायहीड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब अगर गुड़े हाइड्रोजन के आमने सामने जस्ट पास है, मतलब क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन। क्या होगा बेटा बात करें, मिनिमम डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में बताओ बेटा बात करें, बिटवीन गुड़े बात करें 2 कार्बन हाइड्रोजन। जल्दी बोलो किन के बीच में बेटा बात करें, 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स गुड़े बात करें। अगर बेटा अपन ने कहा कि मिनिमम दीदी बात का डिस्टेंस है, तो मतलब क्या है, मैक्सिमम रिपल्सन है। मैक्सिमम रिपल्सन इसका मतलब क्या है, मिनिमम स्टेबिलिटी है। और जो मिनिमम स्टेबल होता है बेटा बात करें वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, या गुड़े बात कर बहुत कम करता है। अब ये कोशिश करेगा गुड़े बात करके क्या, फ्री रोटेशन करके, ताकि गुड़े बात करें ये यहां से गुड़े बात करें कितने डिग्री पर आ जाए, 60 डिग्री पर। अभी बताओ बेटा बात करें इस हाइड्रोजन ब्लैक वाली हाइड्रोजन में कितना एंगल है, 120 डिग्री। इधर से इधर कितना है, 120, 120 और 120, तो 120 पर है। ये इसके सामने गुड़े, ये इसके जस्ट ऊपर है या नीचे है, या गुड़े बात करें ये इसके जस्ट नीचे है, तो मतलब एक दूसरे के पास है। लेकिन सभी के इस रेड कलर के हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 120। अब इसको दीदी बात कर किससे रोटेट करा दो, 60 डिग्री, तो ये यहां से बेटा कहां जाएगा, करीब यहां जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला केस बेटा बात कर आपको दिख जाएगा। कौन सा केस, स्टैगर्ड, ऊपर इधर और इधर। अब गुड़े बात कर अपन देखें, ये वाला इधर हाइड्रोजन, ये वाला जो इधर था वो इधर 120 है, इधर से इधर तक कितना है 120, तो इसके बीच में क्या आएगा 60। तो ये वाला बेटा जो इधर था वो कहां आ गया, ये वाला दीदी इधर पहुंच गया, कितने डिग्री पर आ गया, 60 डिग्री पर। जो इनके बीच में कितना हुआ करता था कभी, 0 डिग्री हुआ करता था, वो कितना हो गया,
60 डिग्री। इनके बीच में कितना हुआ करता था? 0। अब कितना हो गया? 60 डिग्री। बात समझ पा रहे हो? और इसके बीच में यदि कितना होता था? 0। अब वो इधर पहुंच गया तो कितना हो गया? गुड, 60 डिग्री बेटा बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो यहां डायहेड्रल एंगल की वैल्यू गुड़े बात करें क्या आ रही है? दो तल के जो आगे वाला और पीछे वाले कार्बन की हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 60 डिग्री। इसको अपन क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल। गुड़े बात करें यहां से इससे ये क्यों बनाया आपने? हमने नहीं बनाया, कंपाउंड खुद कन्वर्ट हुआ। समझ पा? नेचर से टेम्परेचर गुड़े बात करें या फिर एनवायरमेंट से टेम्परेचर गेन कर करके टेम्परेचर बहुत कम लगता है गुड़े बात का, बहुत कम एनर्जी में ये गुड़े रोटेशन हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब गुड़े बात करें ये फॉर्म था, इक्लिप्स था, तो दो कार्बन हाइड्रोजन के गुड़े बात करें जो बॉन्ड थे, मतलब दो बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा था, स्टेबिलिटी कम थी। तो गुड़े बात करें क्या होगा? 60 डिग्री से घूम गया और किस में बदल गया बेटा बात करें? इस फॉर्म में। इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म बोलते क्या बोलते? जल्दी, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या हो गया? दो प्लेन के कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या आ गया? मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या आ गया बेटा बात करें? क्योंकि अगर तुमने और ज्यादा बढ़ाई तो आपको लगेगा कि यहां से दूरी बढ़ती जा रही, लेकिन भैया इसके पास आ जाएगा ना। अभी इसकी इससे 60 डिग्री, तो इससे भी तो 60 डिग्री है। नहीं समझ पा रहे हो? बुरे बात करें, लेकिन अगर तुम इसको बेटा बात कर नीचे लेते जाओगे तो इधर से दूरी कम होती जाएगी, तो यहां से कम आपको लगेगा कि दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्सन कम होगा, लेकिन यहाँ पर पास आ रहे हैं, पास आओगे तो रिपल्सन और बढ़ेगा। लेकिन आप इसको देख रहे हो तो इसको भी तो देखो भैया, जो अभी दीदी 60 डिग्री पे इधर है, जैसे ही कंपाउंड पूरा घूमेगा तो ये नीचे आएगा, तो ये भी तो उसके ऊपर जाएगा, और ऐसे ये भी तो इसके पास आएगा, तो वो रिपल्सन फिर से बढ़ने लगेगा। समझ पा रहे हो? मतलब इसको अगर और घुमाया तो ये अगेन स्टेगर्ड से किसकी तरफ जाएगा? इक्लिप्स की तरफ। पहले इक्लिप्स से स्टेगर्ड और फिर स्टेगर्ड से इक्लिप्स। तो यहाँ मैक्सिमम क्या है बेटा बात करें? डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इतने बार बोल चुका हूं, लिख चुका हूं कि आपको याद हो चुका होगा। मैक्सिमम का डिस्टेंस है तो बताओ बेटा बात करें क्या है? मिनिमम। मिनिमम बेटा बात कर रिपल्सन है। मिनिमम रिपल्सन है तो इसका मतलब क्या है बेटा बात करें? मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम बेटा बात करें क्या है? स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम स्टेबल है। इसलिए अपन ने कहा था स्टैगर्ड फॉर्म क्या है? मैक्सिमम स्टेबल। और वही इक्लिप्स क्या है? मिनिमम। गुड़े बात करें, लेकिन बेटा बात करें सीधे 60 डिग्री पे घुमाया। जब गुड़े बात करें ये इसके गुड़े बात के 1 डिग्री पर घुमा होता तो ना तो वो इक्लिप्स बचा ना स्टैगर्ड है, तो कौन सा फॉर्म है? स्क्यू। 2 डिग्री से घुमाए तो, और 3 से, 3.5 से, 3.8 से, 10 डिग्री से, 10.7 से, और 30 डिग्री से, और 29 से, दीदी बात का 35 से, 49 से, और 53 से, 59 से, सब स्क्यू है। 60 डिग्री तक जब तक नहीं पहुंचे वो स्क्यू है। मतलब अपन कितने स्क्यू बना सकते? इनफाइनाइट स्क्यू। तो बेटा इक्लिप्स से जब गुड स्टैगर्ड की तरफ जा रहे होते हैं ना आप, तो बीच में दीदी अपन को क्या मिलते हैं? इनफाइनाइट स्क्यू गुड़े बात कर मिलते हैं। आप बिल्कुल जाओ इक्लिप्स स्टैगर्ड, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनके बीच में मुझे क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट स्क्यू मिलेंगे। फिर वही कहानी है, इक्लिप्स से जा रहे हैं तो बताओ गुड़े बात कर क्या करना है? इक्लिप्स से 60 डिग्री पर घूमो, क्या मिलेगा? और स्टैगर्ड से 60 डिग्री पे घूमो तो फिर से क्या आएगा? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? और इससे गुड़े बात के फिर से 60 डिग्री पे घूमे तो फिर स्टैगर्ड, वो तो वही कहानी। तो स्टैगर्ड से स्टैगर्ड तक जाना है तो डायहेड्रल एंगल क्या आएगा? 120, और इक्लिप्स से इक्लिप्स तक डायहेड्रल एंगल बेटा बात करें 120 डिग्री। इनको अपन बोलते बेटा बात करें क्या गुड़िया? न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन गुड़े बात करें कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये गुड़े बात कर कहानी है। अब जरा देखना जो आपके नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं वो, ठीक है? गुड़े बात करें, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं। गुड़े बात कन्फॉर्मेशनल गुड़े बात कर अपन कहां पर आते हैं? कन्फॉर्मेशन इन गुड़े बात करें कहां पे बेटा बात करें? प्रोपेन। अच्छा दीदी प्रोपेन को देखना बहुत बड़ी वाली बात थोड़ी है, आपको कोई भी कंपाउंड दी तो आप आराम से बना सकते हैं। इस टॉपिक पे इनको बात करनी है। प्रोपेन मतलब क्या होता है बेटा बात करें? C3H गुड़े बात करें क्या? 8, है ना? हमेशा कार्बन का जो नंबर होता है उससे हाइड्रोजन का नंबर क्या? डबल से 2 ज्यादा होता है। पर इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप तो कैसे बनेगा बेटा बात करें? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं नंबरिंग देंगे गुड़े बात करें, बताओ फर्स्ट कार्बन कहीं से भी करूं, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड, इसको थर्ड बोलो। आप रोटेशन कहां करा सकते हो? गुड़े बात करें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहां भी बेटा बात के आप चाहो तो रोटेशन करा सकते हो, और 2 3 के बीच में भी गुड़े बात के रोटेशन करा सकते हो। समझ पा रहे हो? इसका मतलब गुड़े बात करें अगर मुझे रोटेशन करना, मैं 2 तरीके से रोटेशन करा सकता हूँ। प्रोपेन अगर है मेरे पास तो बेटा रोटेशन कहां होगा? बताओ फ्री रोटेशन गुड़े बात करें, जल्दी बताओ।
अगर इसमें अपन को देखना है तो यहीं से दिखा देते। गुड बात करें फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन अबाउट, दो केस बनेंगे। कहां कहां बेटा बात करें, बिटवीन C1 एंड C2। अगर आप बेटा बात करें C1 एंड C2 के बीच में रोटेशन कराना चाह रहे हैं, ठीक है, C1 C2 के बीच में रोटेशन कराना चाह रहे हैं, बुरे बात करें, या फिर बेटा रोटेशन कहां कराने चाह रहे हैं, C2 और C3 के बीच में। C1 C3 के बीच में रोटेशन हो नहीं सकता, जो जोड़े हैं उन्हीं को तो रोटेट करा सकते हैं आप, बात समझ पा रहे हो। यहां रोटेट कराने बेटा बात करें तो इसका मतलब इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन 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 है, फिर इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन और एक क्या है इसका मैथिल ग्रुप है। नहीं समझे आप। और अगर आपको यहां कराना है बुरे बात करें 2 और 3 में, तो इसका मतलब कंडीशन क्या है बताओ बुरे बात करें, यहाँ पे बेटा बात करें एक मेथल ये हो जाएगा जैसे आपने इसको लिया था, और वैसे दीदी बात करें आपके इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन के साथ ये मेथल जुड़ जाएगा। मतलब बुरे बात करें अपन को रोटेशन कहां कराना है, C2 एंड बुरे बात करें C3 के बीच में, तो भी फ्री रोटेशन हो जाएगा। अगर बुरी बात करें इनके बीच में कराना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कार्बन बेटा बात करें आगे वाले कार्बन इसको ले लो आप, इसके 3 हाइड्रोजन आपको दिख ही रहे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा बात करें, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन हमेशा 120 डिग्री पर रहेगा, एक हाइड्रोजन बुरे बात करें, ये तो आपने कौन सा लिखा बेटा बात करें, सॉरी ब्लैक से लिख दिया, चलो खैर कोई बात नहीं। अब बुरे बात करें एक कौन सा आएगा आगे वाला, जिसको अपन क्या बोल रहे बेटा बात करें, जल्दी बोलो बुरे बात करें, कौन सा कार्बन, सेकंड कार्बन, तो ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन है। अब यहां बुरे बात करें सेकंड कार्बन के देखो बेटा बात करें, एक बॉन्ड से तो ये किससे जुड़ा होगा, फर्स्ट कार्बन से, वो तो आपको दिखेगा नहीं आगे पीछे की वजह से। अब बुरे बात करें 2 हाइड्रोजन है इसके, और 2 हाइड्रोजन के बाद कौन है, एक कौन है मैथिल ग्रुप है, ये बात समझ पा रहे हो, इस कार्बन की तो है, चाहे इसको खोल दो पूरा, एक हाइड्रोजन और एक मैथिल, 3 ग्रुप हो गए ना इसके, बुरे बात करें वही कंडीशन है। अभी बुरे बात करें जैसे आपने कहा इसके पीछे कौन लगा दिया अपन ने बेटा बात करें, मैथिल ग्रुप, इसके बुरे बात के जस्ट बुरे बात के पीछे कौन है, हाइड्रोजन ग्रुप, और इसके पीछे कौन है बेटा बात करें, हाइड्रोजन ग्रुप। कॉमन सेंस की बात है, अगर इसके 3 ग्रुप हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसकी भी तो 3 ग्रुप हैं, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मैथिल ग्रुप। इसके अगर 3 ग्रुप अपन ने खोले थे ना बेटा अभी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इसकी भी तो 3 ग्रुप बचे, एक मैथिल एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, क्योंकि इनके बीच में तो रोटेशन करा ही रहे, तो एक दीदी बात कर ये बन जाएगा फॉर्म। दूसरा बेटा बात का अगर आपको कराना है, ये दीदी कौन सा फॉर्म होगा, इक्लिप्स्ड, पर यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन के पीछे कौन है, आपको लगता है कि मुझे इसको आगे वाला मान लो, इसको आगे वाला मान लो, इसको पीछे वाला मान लो, कोई तकलीफ नहीं है। बताओ मैथिल के पीछे कौन है, हाइड्रोजन, बताओ हाइड्रोजन के पीछे कौन है, और हाइड्रोजन के दीदी पीछे कौन है, जस्ट एक दूसरे के पास है कि नहीं है, तो ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स्ड। कौन सा फॉर्म बेटा बात करें, इक्लिप्स से गुड़े बात करें, क्या इसको स्टेगर्ड बदल सकते अपन, आराम से गुड़े बात करें, 60 डिग्री का रोटेशन करा दो इसको गुड़े बात करें, डायहेड्रल एंगल किससे चेंज करो, 60 डिग्री से, तो इक्लिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा बात करें, दीदी बात करें स्टेगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बात समझ पा रहे हो। स्टेगर्ड में दीदी बात का अपन चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसको वैसे ही रखा, आगे वाले को घुमा दिया, गुड़े बात में घुमाया, तो जो आगे वाला गुड़े बात करे कार्बन था उसका बेटा हाइड्रोजन कहां पहुंच गया, सॉरी मैथिल इधर आ गया, जो गुड़े बात इनके, अच्छा बताओ इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल आ रहा है, एक 120 है ना, तो 120 के बीच में लिया गया अपन उसको बेटा बात करें, जो इसके जस्ट फ्रंट में था कितने डिग्री से घुमा दिया, 60 डिग्री से, तो पूरे 60 डिग्री के बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, मुझे मिलेगा बेटा बात करें यहाँ पर स्टेगर्ड। अब चाहे यहां से देखो तो आपको डायहेड्रल एंगल कितना दिख रहा है, और चाहे बेटा यहां से देखो तो भी डायहेड्रल एंगल क्या दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है। और गुड़े बात का जो ये हाइड्रोजन वो कहां पहुंच गया, और जो बेटा ये हाइड्रोजन था वो कहां पहुंच गया, तो किसी को भी देख लो, इसको देखो 60 डिग्री 60 डिग्री, इसको भी देखो यहां से 60 यहां से भी 60, मतलब ये गुड़े कौन सा फॉर्म मिला मुझे गुड़े बात करें, स्टेगर्ड फॉर्म, कौन सा मिला स्टेगर्ड। अब गुड़े बात करें अभी आपने क्या किया कि जो मैथिल है वो अपने सेकंड कार्बन का माना, क्योंकि रोटेशन किन के बीच में कराया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और फर्स्ट के 3 हाइड्रोजन थे, तो इसका मतलब मैथिल को किसका पार्ट बनना पड़ा, सेकंड कार्बन का। अब अगर आप इनके रोटेशन करा रहे हो किनका, थर्ड का और सेकंड का, तो इसका मतलब पूरी बात करें थर्ड कार्बन के 3 हाइड्रोजन रहेंगे उसके पास, तो इसके एच लिखोगे आप, नहीं समझ पा रहे, और इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा बात करें 2 हाइड्रोजन और एक मैथिल, बनना दीदी बात करें ऐसे ही है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तो मैथिल किसी के साथ जाना ही है, पूरी बात करें
इसके करा रहे तो ये मेथल इसका पार्ट है, और अगर इसके बीच में करा रहे तो 3 हाइड्रोजन के हैं, फिर ये मेथल इसका पार्ट है, क्योंकि रोटेशन कहाँ किसके बीच में करा रहे हो ये आपको डिसाइड करना है। समझ गए? कर लोगे नहीं कर लोगे? तो गुड़े बात कर जी, कुछ कह रहे? अच्छा, अपन गुड़े बात कर कहां पढ़ते? इसको बनाना मुझे वैसे ही है। तो गुड़े बात कर अपन कहां पे आते बेटा? बात करें कन्फॉर्मेशन इन, गुड़े बात करें कहां पे? ब्यूटेन। कन्फॉर्मेशन इन गुड़े बात करें ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन मतलब क्या बेटा? 4 कार्बन का ग्रुप है। फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। कार्बन का जितना नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से 2। कैसे बनेगा गुड़े बात करें? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। गुड़े बात कर बाकी हाइड्रोजन दे दो उसको। H3 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन दे दो, इसके भी 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन दे दो, ताकि 4 बैलेंसिंग हो जाए। अच्छा दीदी बात करिए, जो हमारे पास 4 है, 1 2 3 और 4 नंबर यहां से भी कर सकते हो आप। किन के बीच में रोटेशन करा सकते हो? सर 1 2 के बीच में भी करा सकता हूं मैं, तो रोटेशन सिंगल बॉन्ड है, आराम से घुमा सकता हूं। अगर इसके बीच में घुमा रहे हो तो इसका मतलब पता है आपको क्या केस मिलेगा बेटा? बात करें यहाँ पे, अगर आप 1 2 के बीच में घुमा रहे हो तो वही वाली कहानी आएगी बेटा। बात करें क्या? फ्री रोटेशन अबाउट गुड़े बात करें क्या? जल्दी बताओ बेटा। बात करें C1 एंड C2, C1 और C2 के बीच में गुड़े बात कर रोटेशन कराते हो तो कंडीशन क्या आ जाएगा? C1 कार्बन का तो आपको क्या मिलेगा? मेथिल ग्रुप। अरे क्या मिलेगा? और पीछे दीदी बात करें पूरा क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। CH2 तो रहेगा, तो इसका जो थर्ड ग्रुप आएगा वो क्या बन जाएगा? पूरा एथिल ग्रुप। क्या बनेगा? एथिल ग्रुप C2H5। नहीं समझे आप? जैसे इस कार्बन की पूरे 4 बॉन्ड कौन से हो गए? एक तो इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन। वैसे इस कार्बन का दीदी बात करें, एक तो इसके साथ बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन और 1 एथिल लेना पड़ेगा आपको। अगर आप बोलो कि नहीं मैं तो घुमाना चाहता हूँ C2 और C3 के बीच में रोटेशन कराना है मुझे, आराम से रोटेशन करा सकते हो। तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा गुड़े बात करें? जब आप रोटेशन करा रहे बिटवीन C2 एंड C3 तो क्या आ जाएगा गुड़े बात करें? सेकंड कार्बन का CH2, थर्ड कार्बन का भी क्या? CH2, और इसके साथ दीदी एक क्या आएगा? मैथिल ग्रुप। इसके साथ भी एक क्या आएगा? मैथिल ग्रुप। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? अभी रोटेशन कराएंगे आपको। आप बताओ दीदी बात क्या? आप बोलो कि मुझे यहां रोटेशन कराना है, ठीक है, तो अगर आप थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच रोटेशन कराना चाह रहे हो तो भी करा लो। मतलब बेटा बात करें, जो हमारे पास थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन उसके पास 2 हाइड्रोजन तो है, लेकिन एक कौन आएगा बेटा उसके साथ? पूरा पीछे का एथिल ग्रुप, मतलब C2H5। और गुड़े बात का सामने वाला जो चौथा कार्बन है, याद है ये, क्योंकि इनके बीच में करा रहे हैं ना अपन रोटेशन, ये आ जाएगा पूरा CH3। रोटेशन किन के बीच में करा रहे हो? फोर्थ और थर्ड के बीच में। रोटेशन किन के बीच में करा रहे हो? सेकंड और थर्ड के बीच में। रोटेशन किसके बीच में करा रहे हो? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो? अगर फर्स्ट और सेकंड में आपको दीदी बात करें कराना है, वैसे स्ट्रक्चर कराओगे। आगे गुड़े बात कर, पता अच्छा इसको तुम्हें आगे मानने का दिल कर रहा है क्या, कि पीछे ही मन कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं गुड़े बात करें। तो अपन ने क्या देखा बेटा? बात करें हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, उसके गुड़े बात करें 1 हाइड्रोजन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए। कितना एंगल आ रहा है बताओ बेटा? बात करें टोटल एंगल कितना है? 360, तो 120 120 और टोटल कितना हो गया? अब गुड़े बात कर, पता है सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन दीदी बात करिए, इसके कितने हाइड्रोजन थे बेटा? बात करें 2 हाइड्रोजन। गुड़े बात करें चाहे ऊपर से बना लो चाहे यहां से, मैंने यहां बना दिया 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। ये कहां है? ये इसके जस्ट नीचे है। ये किधर है? इसके जस्ट नीचे। और एक क्या है इसके पास? एक है पूरा एथिल ग्रुप। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ दीदी एक बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बेटा हाइड्रोजन के साथ बना, 3 हुए, और एक क्या है इसके पीछे? पूरा एथिल ग्रुप। तो हमको क्या लेना पड़ेगा गुड़े बात करें? सीधे सीधे क्या लेना पड़ेगा? C2H5। ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे एथिल। कौन सा है? ये एक्लिप्स है बेटा, एक्लिप्स। अब इसका स्टैगर्ड बनाना तो क्या करो दीदी बात करें, इस एथिल को इधर ले जाओ 60 पर, इस हाइड्रोजन को दीदी इधर से इधर ले आओ 60 पर, इस हाइड्रोजन को जो इधर है उसको इधर ले जाओ 60 पर, तो इसका क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड। ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो ब्यूटेन ने दीदी बात करें किन के बीच में बनाया उसने, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? अभी भी देखो इसमें 4 कार्बन समझ में आ रहा है आपको? एक कार्बन, एक दूसरा ये, और 2 कार्बन ये, मतलब ब्यूटेन के अंदर बनाया उसने। और 2 एथिल को अगर एक साथ पटका है, 2 एथिल मतलब या तो ये आगे के या पीछे के हैं, इसका मतलब ये क्या है? या तो गुड़े बात कर उसने कराया बेटा बात कर, पता है 4 और 3 के बीच में,
या उसने कराया 1 और 2 के बीच में, क्योंकि एथल दीदी बात का किसी या तो आगे का है या तो पीछे का है। अब मुझे अगर रोटेशन कराना बेटा किन के बीच में बताओ, गुड़े बात करें C2 C3 के बीच, जैसा इसका है वैसे इसका आएगा। समझ जाओगे नहीं समझ पाओगे? अरे समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? इसका नया बनाने दीदी बात करें एक्लिप्स है तो स्टेगर्ड बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, 60 डिग्री से घुमा दो। गुड़े बात करें ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, आगे वाले को दीदी बात कर घुमा दो। मतलब बेटा बात कर रहे ये जो एथेल है वो किधर आ गया, 60 डिग्री से इधर आ गया। गुड़े बात कर डाइहेड्रल एंगल कितना किया, 60 डिग्री, क्या मिल गया, स्टैगर्ड। ये जो हाइड्रोजन इसके जस्ट गुड़े 0 डिग्री पर था वो किधर आ गया, इसके साथ इधर कितने पर आ गया, 60 डिग्री पर आ गया। गुड़े बात कर और जो बेटा बात ये हाइड्रोजन था वो किधर पहुंच गया, कितने पर आ गया, जल्दी बोलो, 60 डिग्री पर। कौन सा फॉर्म मिला आपको, स्टैगर्ड। कौन सा मिला, स्टैगर्ड फॉर्म मिला। बेटा बात कर बन गया, दीदी बात कर लो। वो तो मुझे 50 कार्बन भी दे दे लेकिन घुमाना तो पड़ेगा 2 के बीच में, चाहे मुझे 36 35 ले लो, क्योंकि 2 सक्सेसिव कार्बन के बीच में ही घूम सकता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट और 10 कार्बन को घुमाना है, कैसे घूमेगा वो, घूम ही नहीं सकता। सिंगल बॉन्ड दीदी बात करें 1 2 के बीच में आएगा, 3 4 के बीच में आएगा, 2 3 के बीच में आएगा, तो 2 सक्सेसिव कार्बन आपको पकड़ने पड़ेंगे। अच्छा अपन क्या करा रहे बेटा बात करें, अब मैं इसके बीच में गुड़े बात कर कंफर्मेशन करा रहा हूं बिटवीन गुड़े बात करें C2 एंड C3। अब C2 C3 के बीच में बेटा बात करें कंफर्मेशन आइसोमर्स अपन बना रहे, तो कैसे बनेगा वो, उसको देखो आप। इसी पे उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है, तुम्हारे पीएमटी मेंस से लेके दीदी बात कर अभी तक सब में क्वेश्चन वही पूछता है। अब अगर मैं रोटेशन कराता हूं बिटवीन C2 एंड ये वाला केस, तो गुड़े बात करें क्या कहानी होगी, सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन चाहिए दीदी बात कर, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, एक मेथल ले लो, क्या ले लो बेटा बात कर, मेथल, ठीक है। मतलब ये सेकंड कार्बन है, कौन सा कार्बन है गुड़िया, और गुड़िया बात कर बगल में कौन है, थर्ड कार्बन, तो थर्ड कार्बन ये है, नहीं समझे, ये कौन सा कार्बन है और ये कौन सा है, ये सेकंड कार्बन है, समझ पा रहे हो, गुड़िया बात कर। तो अब बताओ इसके पास क्या है, एक मेथल, अगर इसका मेथल दीदी बात करें इसके मतलब सेकंड की मेथल की जस्ट गुड़े बात करें पीछे हो 0 डिग्री पर आ जाए, दो बड़े ग्रुप एक दूसरे के पास पास, मैक्सिमम रिपल्सन, मैक्सिमम रिपल्सन मतलब मिनिमम स्टेबल, समझ पा रहे गुड़े बात कर रहे, इसके जस्ट नीचे और ये इसके जस्ट नीचे, समझ पा रहे क्या है ये, फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड। दो बड़े ग्रुप दीदी बात कर रहे, समझ पा रहे, क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे की दीदी बात कर क्या है, सबसे पास है, मैक्सिमम रिपल्सन मिनिमम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है। अच्छा क्या करें अपन गुड़े बात करें, आपने कहा सर 60 डिग्री से घुमाओ, ओके, डाइहेड्रल एंगल गुड़े बात में 60 डिग्री से लिया, रोटेट करा दिया, रोटेट कराया तो थोड़े में इसलिए कंजेशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत है। ये और ये क्या है दीदी बताओ, नहीं पता, बात करेंगे अभी। स्टेगर्ड जैसा लग रहा है ना, स्टेगर्ड गुड़े बात करें, स्टेगर्ड, पर इसको स्टेगर्ड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन गाउची, क्या बोलते हैं, गाउची फॉर्म, कौन सा फॉर्म, पर आप तो स्टेगर्ड मान के ही चलो। अच्छा अपन घुमा किसको रहे, इसको तो वैसे ही रखा, आगे वाले को, पीछे वाले को घुमा रहे रेड वाले को, तो गुड़े बात के इधर क्या आ जाएगा बेटा, जो मेथल है वो किधर पहुंच गया, इस हाइड्रोजन के नीचे, और जो बेटा बात कर ये हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन के नीचे, और जो बेटा बात कर बता ये हाइड्रोजन तो इस मेथल के, कुछ समझ में आ रहा है नहीं समझ पा रहे हो, मतलब बुरी बात कर वो तो फिर से आगे ग्रुप पास पास, पहले मेथल के पास मेथल था, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन था, अब दीदी हो क्या गया, मेथल के पास हाइड्रोजन आ गया, मेथल हाइड्रोजन के पास मेथल आ गया, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन आ गया, मतलब वो ही नहीं लग रहा है, ग्रुप पास में आ गए, इक्लिप्स्ड क्या लग रहा है, पर ये दीदी बात करें पार्शियल इक्लिप्स्ड है, क्या है, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। जितना रिपल्सन यहां मिलेगा कि उतना रिपल्सन वहां मिलेगा, यहां बड़े बड़े ग्रुप क्या हो गए, दूर पहुंच गए, तो एक रिपल्सन है बिल्कुल है पर उतना नहीं है, क्योंकि दो मेथल ग्रुप में ज्यादा रिपल्सन जब वो पास थे। अभी गुजरे 60 डिग्री से अगेन घुमा दो इसको, किससे, 60 डिग्री से, दीदी बात करें क्या मिलेगा आपको,
गपुची गपुची गम गम, गपुची गम गम। ये दीदी बात बताओ, कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? गाउची, क्योंकि इक्लिप्स जैसी फीलिंग आ रही नहीं आ रही, तो गाउची फॉर्म है। जो ये है वो ये है, ठीक है, आगे बढ़ाओ। होगा, बिल्कुल होगा, आएगा फुली गाउची करना। थोड़ा वेट तो करो पहले। 60 डिग्री, चलो दीदी बताओ, इधर क्या आ जाएगा दोस्त? ये मैथिल इसके नीचे, और ये गुड़े बात कर हाइड्रोजन, जो इधर हाइड्रोजन था वो इसके नीचे, और ये हाइड्रोजन इसके नीचे। जस्ट एक दूसरे फिर पास फिर से आ गए। क्या बोलोगे इसको? इक्लिप्स्ड गुड़े बात कर, पर फुल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड। बहुत बढ़िया। 60 डिग्री रोटेशन कराओ दीदी बात करें। क्या हो जाएगा वो तो बेटा बात करें। मैथिल और हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, फिर से दीदी बात कर रोटेशन कराओ। किससे? डाइहेड्रल एंगल। अब दीदी समझ में यार, खांसी तुम्हारी लगी मुझे, तभी बोली इतनी भयानक। चलो दीदी बात कर, यहां पर आते हैं। बताओ ये क्या है? ये किधर है? और ये किधर है? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात का, अपने कितने पिक्चर बने टोटल? कितने पिक्चर बने गुड़े बात करें? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये दीदी फर्स्ट। वो स्ट्रक्चर है, नया स्ट्रक्चर नहीं है। तो गुड़े बात का हमारे पास, बताओ बेटा बात का फर्स्ट स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है। लिखा है दीदी बात करें। सेकंड और फोर्थ, देखो बेटा सेकंड और फोर्थ एक जैसा है ना? सेकंड देखो, और दीदी फोर्थ देखो, एक जैसे आ रहा है। गुड़े बात कर, दिख रहा है आपको? अरे एक जैसे आ रहे कि नहीं आ रहे? सेकंड और फोर्थ कैसे दीदी बात करें? एक जैसे हैं? क्या मजाक कर रहे हो दीदी बात करें। सेकंड और गुड़े सिक्स देखो, सेकंड में मेथिल से 60 डिग्री पर है मेथिल, और गुड़े सिक्स में भी देखो मेथिल 60 डिग्री पर मेथिल है। तो सेकंड और सिक्स से एक दूसरे एक जैसे, सेकंड और फोर्थ नहीं है। तो सेकंड और बेटा बात करें कौन सा? देखते नहीं हो, बिना देखे बोल देते हो। सेकंड सिक्स गुड़िया बात करें, ये क्या बेटा बात करें? इक्लिप्स जैसी फीलिंग आ रही, पर इक्लिप्स नहीं, इसको बोलते हैं यहाँ पे गाउची। क्या बोलते गुड़िया? गाउची, जिसको अपन इक्लिप्स चिल्ला रहे हैं। अच्छा गुड़िया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, हमारे पास फिफ्थ हो गया। अब आते गुड़िया थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड एंड क्या कुछ, थर्ड एंड फिफ्थ गुड़िया बात करें। थर्ड में दीदी क्या बोलेंगे बताओ? स्टैगर्ड। कौन सा? पार्शियल स्टैगर्ड। कौन सा स्टैगर्ड? गलत, इक्लिप्स है ये बेवकूफो, स्टैगर्ड। हाँ, 2 और 6, हाँ स्टैगर्ड बोला था उसको एग्जैक्ट, क्योंकि बेटा गाउची गाउची मतलब स्टैगर्ड, ठीक है। अच्छा दीदी थर्ड इक्लिप्स जैसी है, पर दीदी उतना रिपल्सन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्लिप्स। बहुत बढ़िया, पार्शियल। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं?
कि तुम थर्ड देखो या फिफ्थ देखो, एक ही चीज है। नहीं तो 5 फिगर देखने पड़ेंगे, देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ पा रहे हो? आप वन से लेकर दीदी 4 तक देखो, 4 के बाद वही स्ट्रक्चर फिर रिपीट होने लगे। नहीं समझे? अच्छा अपन बोले बेटा बात कर फोर्थ। फोर्थ क्या है? गुड़े बात कर, सोचो। गुड़े बात कर स्टेगर्ड की, गुड़े बात कर हमारे पास इक्लिप्स स्टेगर्ड, लेकिन एंटी स्टेगर्ड है। कौन सा है? एंटी स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं? यहां पर देखो बेटा बात कर, सबसे मैक्सिमम दूरी पर है दीदी मैथल। मैथल समझ पा रहे हो? इसमें भी मैथल गुड़े बात कर पता है, इसमें भी देखो ग्रुप गुड़े बात स्टेगर्ड है, दो ग्रुप के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन इसमें तुम देखो गुड़े बात करेंगे, दो मैथिल ग्रुप सबसे ज्यादा दूरी पर है। समझ पा रहे हो? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एंटी या एंटी स्टेगर्ड। क्या बोलते हैं? केवल बोलते हैं एंटी फॉर्म, या बोलते इसको एंटी स्टेगर्ड। क्या बोलेंगे बेटा? एंटी स्टेगर्ड। गुड़े बात करें क्या होगा? मैक्सिमम स्टेबल। कैसा होगा? ऐसा क्यों? मैक्सिमम स्टेबल गुड़े बात करें ड्यू टू, जल्दी बोलो क्या बेटा बात करें, क्या बोलना है? मैक्सिमम डिस्टेंस, बिल्कुल, बिटवीन गुड़े बात करें टू, गुड़े बात करें क्या? लार्ज ग्रुप्स। गुड़े बात का समझ पा रहे हैं? अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो मतलब क्या बात है? मिनिमम रिपल्सन है। और अगर मिनिमम रिपल्सन है तो क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्टेबल है। गुड़े बात करें। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट का है। क्वेश्चन गुड़े बात कर देखने जरा, उसने कौन सा फॉर्म बनाया? पहला दीदी बात कर, क्वेश्चन पूछा है इन द गुड़े बात करे फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ, बेटा बात करे क्या? एन ब्यूटेन इज। एन ब्यूटेन मतलब जो आपने ये एन ब्यूटेन लिया था कि नहीं लिया था? 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3। एन ब्यूटेन के गुड़े बात का सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन कौन सा है? पहला कौन सा बना है? CH3 CH3, बगल में CH3 मतलब दूसरा वाला, हमारा दूसरा। दूसरा क्या बना है दीदी बात करें? CH3 CH3 ऊपर नीचे मतलब हमारा चौथा। ये दूरी थोड़ा देखते जाना है ना बेटा। दूसरा और कौन सा लिया उसने? चौथा। थर्ड दीदी बात करें क्या लिया? मैथल। मैथल जस्ट आगे पीछे मतलब हमारा फर्स्ट। और गुड़े बात करें क्या लिया उसने? मैथिल के नीचे हाइड्रोजन और दीदी हाइड्रोजन के नीचे मैथल मतलब कौन सा? ये वाला हमारा। गुड़े बात करें कौन सा? थर्ड। मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 में कौन सा सबसे स्टेबल है? 4 वाला, ये वाला। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे कौन सा आंसर आ गया? बी वाला। कौन सा आ गया? बी वाला। मतलब एंटी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एंटी स्टेगर्ड। अगर वो हमसे पूरा ऑर्डर भी पूछ लेता तो भी हम बता देते। हमें पता है दो बड़े ग्रुप पास में सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। समझ पा रहे हो? उससे ज्यादा स्टेबल ये है कि ये है? उससे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि कम से कम नहीं, ये भाई साहब दूर तो है कम से कम। उसके बाद दीदी ये सबसे कम अनस्टेबल। उसके बाद दीदी ये हमारे पास क्या है? अनस्टेबल। समझ पा रहे हो? उसके बाद ये अनस्टेबल और उसके बाद ये अनस्टेबल, या फिर स्टेबल बोलो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, उसके बाद। बस समझ पा रहे कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब पूरे बात करें, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आ जाएगा बेटा? बात करें एंटी स्टेगर्ड। उसके बाद स्टेबल कौन होगा दीदी? बात करें जल्दी बोलो। गाउची। कौन होगा? गाउची। उसके बाद कौन होगा? पार्शियली इक्लिप्स। क्या होगा? और उसके बाद कौन होगा? अब दीदी यहां से पकड़ लो, 1 2 3, वही तो कहानी आ गई। यहीं से चले थे ना अपन। एक जो जो ये है, क्या वही पिक्चर ये नहीं है? उठा के देखो, हाइड्रोजन मैथिल, हाइड्रोजन मैथिल, हाइड्रोजन मैथिल, दो जगह हाइड्रोजन मैथिल और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है। और जो बेटा बात कर बताए ये है, वही तो दीदी बात करी है। मैथिल के बगल से मैथिल, मैथिल के बगल से मैथिल, बस वो इधर था उसमें, इसमें इधर आ गया। पूरे बात करें तो जैसे तुम गुड़े बात कर आगे बढ़े, वैसे 4 में तुम पीछे जाओ, इधर 4 से आगे बढ़ो। जो गुड़े बात का थर्ड है वो 5th है, और जो सेकंड है वो 6th है, और जो फर्स्ट है वो 7th है। बस समझ पा रहे हो? इसका मतलब है बेटा बात कर कि अगर मुझे चाहिए इनके, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कॉमन सेंस की बात है कि 4 दीदी बात का अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना पड़े, क्या बनाना पड़े? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आएगा बेटा? बात करें बिल्कुल गुड़े बात करें, मतलब 4th एंटी स्टेगर्ड। उसके बाद कौन आएगा? गुड़े बात करें गाउची, जिसको अपन ने क्या बोला बेटा? बात करें जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल। अच्छा इसको 4th बोला, मैंने सोचा इसको लिख दिया कि मैंने, नहीं ये 4th के लिए लिखा था ना अपन ने। गुड़े बात के एंटी एंटी स्टेगर्ड 4th के लिए लिखा था ना अपन ने। गुड़े बात एकदम स्टेबल है। उसके बाद कौन आएगा बेटा? बात करें गाउची, मतलब सेकंड एंड, सेकंड बोलो या क्या बोल सकते उसको? अरे 6th बोल सकते हो, गाउची तो बोलना ही है।
गाउची, लो भाई साहब। उसके बाद थर्ड या फिफ्थ पार्शियल, थर्ड या फिफ्थ पार्शियल इक्लिप्स्ड, बुढ़िया बात कर, बहुत बढ़िया। और सबसे कम फुल्ली इक्लिप्स मतलब फर्स्ट, बुढ़िया बात करें, और सेवेंथ जो आपने अगर बनाया है तो सेवेंथ, क्योंकि वो एक ही है इसलिए उसको फर्स्ट ही लिख दिया था। दीदी बात कर फर्स्ट, क्योंकि फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फुल्ली इक्लिप्स्ड बुढ़िया बात कर, ठीक है। तो ऐसा बेटा बात कर ऑर्डर आ जाता है। अभी ऑर्डर दीदी बात करे कर देना आप। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कोई तकलीफ अभी अगर इसमें हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई भी तकलीफ हो। अब तुम्हें नहीं तकलीफ तो फिर मैं पूछ लेता हूं। मुझे यदि बात करें मैक्सिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल चाहिए, मैक्सिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल चाहिए, बताओ उसके लिए डायहेड्रल एंगल कितना आएगा? कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 360 बताओ, चिल्ला रहे कैसे बेवकूफ है। अरे मैडम अगर मैं इस पे हूं, किस पे? इस पे। अगर मुझे यही फॉर्म फिर से चाहिए, आप घुमाओ इसको, दीदी बात करें इसको, अगर दीदी बात करें अपन कहां ले जाते, इससे इधर कितना आ गया? मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम स्टेबल चाहिए, बताना तुम जरा, है ना। मुझे दीदी बात अगर मैं इसको यहां ले जाऊं कितना आया, और इसको दीदी यहां ले जाए तो कितना हुआ? अरे मैं घुमा रहा हूं ना, स्टार्ट से ही तो घुमाऊं। तो पहले इधर गए तो, फिर इधर गए तो, और इधर गए तो, समझ गए? पूरे बात कर। और फिर बेटा बात के इधर आए तो 240, और फिर इधर आए तो, और फिर इधर आए तो 360 चाहिए पड़ेगा। फिर 180 क्यों बोला बाद में? 180 किसने बोला? मैंने। भाई साहब पूरा 60 100 पूरा घुमा रहा है, फिर 180, 360 कितना चाहिए? अब दीदी याद रखना, अगर एन ब्यूटेन में उसने पूछ लिया कि मैक्सिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल चाहिए, तो क्या चाहिए अपन को? एनटी से एनटी चाहिए, तो मतलब क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। अब तुम हर किसी में बैठ जाओ कि नहीं नहीं बुरे बात, मुझे तो 120 डिग्री से घुमाना है, स्टेगर्ड से स्टेगर्ड। वो ईथेन में है और प्रोपेन में, यहां नहीं है वो। ब्यूटेन में कितना चाहिए? 360 डिग्री चाहिए। मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए थी, बात करें मिनिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल, मतलब मुझे फुली इक्लिप्स से, तो कितने से घुमाना पड़ा? देखो ये बना ना अपना टोटल 60 60 60 60 60 और 60, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 25, 6 36, 360 हो गया। कितना हो गया? आ जाएगा समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है गुड। चलो इसको थोड़ा सा नोट करो दीदी बात कर, एक क्वेश्चन और करवाते हैं।